चलो बेटे, वी वर डूइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, एंड वी हैव डन द फर्स्ट सेक्शन दैट इज नाइट्रेशन, देन इज हैलोजनेशन। अब बेटे अगर फिनॉल के ऊपर generally the reaction which is given in your books is with bromine, ठीक है, एंड जो सॉल्वेंट लोगे आप पहले कार्बन डाइसल्फाइड लो। You have taken बेटे कार्बन डाइसल्फाइड and at a low temperature, very low temperature, say 273, you will get ortho and a para product, ठीक, but this particular reaction if occurred in a polar solvent like water, then you will get tri substituted product, अब ऐसा क्यों, लिख लो पहले। ऊपर लिए कार्बन डाइसल्फाइड, नीचे वाटर डाल दिया, और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया। आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन डाइसल्फाइड, तब क्या प्रोडक्ट है, और जब आपका सॉल्वेंट वाटर है तब क्या प्रोडक्ट है। देखो दोनों प्रोडक्ट में फर्क है बेटे। व्हेन यू विल टेक कार्बन डाइसल्फाइड और एनी नॉन पोलर सॉल्वेंट यू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एंड जो होती है सब्स्टिट्यूशन इज एट ऑर्थो और अ पैरा पोजीशन, ठीक है। मगर यही जब मैंने वाटर लिया सॉल्वेंट तो मेरी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, मतलब सब्स्टिट्यूशन तीनों पोजीशन पे होगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो फिनॉल एज ए फिनॉल ही रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, नो डाउट। मगर जब आप पोलर सॉल्वेंट ले लेते हो तो ये जो H पॉजिटिव है फिनॉल का ये निकल जाता है और ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। अब जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू फिनॉल। आज ना आप स्ट्रक्चर बनाओ फिनॉल के लिए, तो तब तक समझ नहीं आना फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनॉक्साइड पे, इसी पे ये एसिडिक नेचर है, इसी पे ये क्वेश्चन है। हरिया बनाओ फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनॉक्साइड के। ये फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर घुमाओगे एंड H प्लस लूज होने के बाद दिस इज फिनॉक्साइड। बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हरिया। अभी तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते और मुझे बताना क्या है। जब आप ये घुमाते हो व्हेन एवर यू विल, दिस इज रिंग, रेजोनेंस करनी आती है अभी तक बेंजीन की कि नहीं आती, करके देखो चल। जल्दी कर बनाओ।
जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, ये देखो ये है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये OH है। ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, ये अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 से ज्यादा हो जाएगी, 1 2 3, और यहाँ पे एक 4, 1 2 3 एंड 4। अब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो वैलेंसी ज्यादा होती है ना, तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बाहर आ जाता है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, ये अंदर चले जाएंगे, और ये जो लाइन दिख रही है एक बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की है, ये जहां पे लाइन खत्म होती है बाहर आ जाएगा। बनाओ जल्दी अब, अभी तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बने, पेपर में आंसर कैसे लिखोगे? अगर ऑफलाइन पेपर हो गए फेल हम। आरिया बेटे MCQ में भी बताने वाला तो होगा ना कोई आपको, सभी एक जैसे हो आप। और जो अच्छे वाले बच्चे ना, वो चुपचाप अपना पेपर करेंगे। जल्दी बनाओ। हरी आप फिनॉक्साइड के भी बनाओ। हाँ, फिर मैंने फर्क पूछना है ना आपसे क्या है दोनों में, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। हरी आप ये बोर्ड से देख देख के बना के ना, तभी आपके दिमागों पे रस्ट लग गई। अब जहां छोड़ा हुआ है वहां पे उसके बाद तकलीफ हो रही है बनाने में। फेरिक, जल्दी। फिनॉल और फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? और कौन सा कार्बोएनाइन है? यहाँ पे कहाँ कार्बोएनाइन है? इसे फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। फिनॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। देखो, अगर मैं यहाँ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुरू करती हूँ फर्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ आएंगे, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। आएगा? बेटे फिनॉक्साइड जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन दे रहा है अंदर रिंग के? ऑक्सीजन नेगेटिव। जब ऑक्सीजन नेगेटिव दे रही है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। जिसके पास आगे ही नेगेटिव चार्ज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर देगी, वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल होगी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। मगर जब फिनॉल इलेक्ट्रॉन देता है रिंग में, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और रेजोनेंस में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं होता। समझ आ रही है? जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। अब फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिनॉक्साइड में नहीं आएगा।
क्योंकि फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगी रिंग के अंदर तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगी। जब आप ब्रोमीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट करते हो, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिखा आ सकता है। मैंने फिनॉल को और ब्रोमीन लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया एक सॉल्वेंट में जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, ऐड कर दिया। अब रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिले ऑर्थो और पैरा। क्यों? क्योंकि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन अगर दिए हैं तो ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट किया है, मगर जब फिनॉक्साइड इलेक्ट्रॉन देते हैं वो ऑर्थो और पैरा को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बनते हैं। जब आप, मैंने एक बारी दूसरी तरफ क्या लिया, एक आरबीएफ लिया, उसमें ब्रोमीन डाला और साथ में पानी डाल दिया। अब मैंने कार्बन डाइसल्फाइड नहीं डाला, उस पानी ने क्या किया, फिनॉल को फिनॉक्साइड में चेंज कर दिया। अब फिनॉक्साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा बेंजीन के ऊपर, तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा रेदर देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। समझ आ रही है? समझने की कोशिश करो फिर। समझ आ गई बेटे? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बारी पूछा गया है। आप ये, आपसे अभी एमसीक्यू टाइप पूछना है तो ये कह सकते हैं कि आपने डायरेक्ट फिनॉल प्लस ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जरूरी नहीं कि वाटर लिखे वहां पे। पोलर का मतलब आपको आंसर बोलेंगे ये क्या बने, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ऐसे याद करना है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ऐसे आपको नेम वाइज याद रखना चाहिए, ठीक है। इफ यू हैव टेकन कार्बन डाइसल्फाइड तब आपका प्रोडक्ट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इवन लिख सकते हैं एग्जाम में। समझ आ रही है? नेक्स्ट इज कॉलबेज रिएक्शन। कॉलबेज रिएक्शन, राइट डाउन, इट इज ऑल्सो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, KOLBE। You will take phenol. First you will react it with the base. You will get phenoxide, salt of phenol sodium phenoate. अब ये NaOH के साथ हमें रिएक्शन करवाने की क्या जरूरत पड़ी है? इसको देखो, फिनॉल एसिडिक है, सेक्शन को समझो क्या हुआ है इसमें। पहले फिनॉल एसिडिक है, बेस की प्रेजेंस में सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये सॉल्ट ही है। ये सॉल्ट इसलिए हमने बनाया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा रेजोनेटिंग अच्छा है। समझ आ रही है? ठीक है। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे अटैक करता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप एसिडिक चीज देते हो। तो यहाँ पे मैकेनिज्म इज नॉट इन सिलेबस, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है। अब होता क्या है बेटे, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। समझो, मैकेनिज्म नहीं है मगर समझो, कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये इस कार्बन के साथ इसके ऊपर अटैक करेगा,
ये बॉन्ड लेके, ये वाला बॉन्ड लेके, फिर ये जो हाइड्रोजन होगी ना साइड पे, वो निकल जाएगी और इस ऑक्सीजन के साथ लग जाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच होता है ना। तो एक ऑक्सीजन के साथ एच लग गया, उसका डबल बॉन्ड हट गया। कार्बन डाइऑक्साइड का एक डबल बॉन्ड ओ है। अब ये एच कहां से आया है? ये वाला बेंजीन का एच आया है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुई है। समझ आई? और ये H प्लस क्या कर रहा है सेकंड स्टेप में? जब भी ONA होगा, उससे वापस फिनॉल लेके आने के लिए आपको एसिडिक मीडियम देना पड़ता है। तो हमने H प्लस इसलिए डाला कि जो सॉल्ट बना है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें फिर से फिनॉल दे दे। समझ आ रही है कुछ? कितनी बारी आप करोगे? जब आपको फिर से फिनॉल चाहिए होगी तो लास्ट स्टेप में, आपके लास्ट स्टेप में H प्लस होगा। H प्लस का काम ही ये है, H प्लस ने क्या देना होता है कि रिएक्ट करके फिनॉक्साइड, जो आपका सॉल्ट बना हुआ है सोडियम का, फिनॉल का, उससे आपको फिर से फिनॉल मिल जाए। ठीक है? अब इस रिएक्शन क्या बोली जाए? कॉलबेज। कॉलबेज में हो क्या रहा है? फिनॉल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। कन्वर्जन की फॉर्म में याद रहना चाहिए आपको। What is the end product of Colbase reaction? The end product of Colbase reaction is salicylic acid. Or when you react phenol with carbon dioxide, what is the end product? Salicylic acid. आपको हर टाइप से रिएक्शन के लिए रेडी रहा करो। समझ आ रही है? लिखो एक बार फिर से लिखो रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के नहीं, बिना देखे लिखो। सोडियम फिनोएट। अब उसका नेम कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? आपको एंड प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रीमर टीमन। है टीमन, रीमर टीमन, MANN। अगेन टेक फिनॉल, react with chloroform in the presence of NaOH. In the presence of NaOH। ठीक, फिनॉल से NaOH डाला है तो क्या बनेगा आपका? आयन। तो पहले बनाओ यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगाओ ONA।
और यहाँ बन जाएगा CHCl2। बस तो कार्बन की जरूरत है। ठीक है, फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, आपने इसको वाटर देना है। अब दोनों Cl की जगह पे, अगर आपने बुक्स देखो ना, यहाँ पे सिर्फ CHO आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये CHO आता कैसे है, ये मैं अलग से लिख रही हूँ। ये देखो, ये CH है, ठीक है, ये दोनों ClOH के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ClOH के साथ रिप्लेस होते हैं। ये आप बेसिक की प्रेजेंस में भी कर सकते हो। KOH H प्लस लेंगे तो नहीं होगा, यू विल टेक KOH, हाइड्रोलिसिस KOH की प्रेजेंस में करो। यहाँ पे बेसिक मीडियम ले लो क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएगा नहीं तो। ठीक है, जब आप OH नेगेटिव लिया, OH नेगेटिव लिया, तो अगर आपको याद हो, ये एक हैलोजन है, ये एक हैलोजन है। हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इजंट इट। अब जिस कार्बन के ऊपर दो OH आ जाते हैं, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। कैसे? ये OH अपना बॉन्ड लेके जाता है, ठीक है, और ये वाला H अपना बॉन्ड देके चला जाता है, वाटर निकल गया। तो क्या बना आपके पास? CHO, CH डबल बॉन्ड O। तो इसको मैं इस वे में लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड OH, यही है, यही बना है, ये एल्डिहाइड है। बेटे ये आपने लिया, फिर आप ये समझो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने दोनों Cl रिप्लेस किए OH के साथ, ठीक है। जब OH के साथ एक ही कार्बन पे जब दो OH लग जाते हैं, वो स्टेबल नहीं है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाहर आएगा? OH नेगेटिव यहां से बाहर आएगा, H पॉजिटिव यहां से बाहर आएगा। अब OH नेगेटिव निकल रहा है तो ये बॉन्ड लेके निकलेगा, निकलेगा, क्योंकि H पॉजिटिव निकल रहा है, ये बॉन्ड दे के निकलेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड। अब आप मुझे खुद बताओ, जब ऐसा ग्रुप और यहाँ पे H लेके आना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड स्टेप में क्या लिखा था कॉल बेस को? कार्बन डाइऑक्साइड तो COH लाने के लिए था, उसके नीचे क्या? प्लस। यहाँ पे H प्लस लेके आओगे तो आपको फिनॉल वापस से मिल जाएगी। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फिनॉल की कन्वर्जन किसमें हुई? ये इसका एंड प्रोडक्ट का नेम क्या है? हाँ, एंड प्रोडक्ट का नेम बताओ। अच्छा, कॉल बेस में एंड प्रोडक्ट क्या बना था? ऐसा, ये एसिड है, ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप कौन सा है? CHO एल्डिहाइड। तो ये सैलिसाइल्डिहाइड है। अगर वो सैलिसिलिक एसिड है तो ये सैलिसाइल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड है, सैलिसाइल्डिहाइड, वो सैलिसिलिक एसिड है। तो मैं की करांगी पेपर। सैलिसिलिक एसिड की क्या थे? फिर एल्डिहाइड लगा दे आगे, ऐसे Li
CY एल्डिहाइड, CY और आगे एल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, S। समझ आ गई? अब ये रीमर टीमर की खासियत है, इसका इनिशियल किसके साथ रिएक्ट किया आपने? क्लोरोफॉर्म के साथ। ये क्या है? अब इस रिएक्शन में बेटे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म इन दिस रिएक्शन? एंड यू नो व्हाट इज द इंटरमीडिएट? इट इज ए क्लोरोकार्बीन। और ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके हैं एमसीक्यू में। क्लोरोकार्बीन वो कैसे? ये जो बेस है, ये बेस इस क्लोरोफॉर्म के साथ भी रिएक्ट करता है। क्लोरोफॉर्म से H पॉजिटिव ले लेता है पहले तो ये CCl3 बनता है, और नेक्स्ट स्टेप में ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और आपके पास ये कार्बिन जनरेट हो जाती है। कार्बिन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जैसे कि आपने कार्बोकेटाइन करे, कार्बोएनाइन करे, फ्री रेडिकल करे, वैसे भी कार्बीन भी एक न्यूट्रल, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। देखो कार्बन को ध्यान से, कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है इस टाइम कार्बन के अराउंड। 2 क्लोरीन की वजह से, 2 लोन पेयर, 2 की कमी है ना इसमें, मगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। समझ आ रही है? कार्बन एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि रीमर टीमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा है, तो दे कैन राइट कार्बीन या क्लोरोकार्बिन बोथ। ये क्लोरोकार्बिन, ये क्लोरोफॉर्म नहीं जाके अटैक करती है, ये क्लोरोकार्बिन अटैक करती है। देखो ये अटैक करेगी, ये देखो ये बना था हमारा CCl2H बना था ना यहाँ पे। ये H कहां से आता है? ये बेंजीन से आता है। ये वाला H नहीं है। समझ आ रही है? इस क्लोरोकार्बिन ने क्या करना है, यहाँ पे जाके अटैक करना और ये बॉन्ड यूज कर लेना। जब ये बॉन्ड यूज करेगी तो ये H एज H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये इस कार्बिन को ही मिल जाता है, इस कार्बिन को ही मिल जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बनता है फिर आपका। समझ आ रही है? ये जो क्लोरोकार्बिन है, ये एक हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना बेंजीन की, तो क्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक कर रहा है। देखो ध्यान से, जब अटैक करेगा तो वो बॉन्ड लेगा क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्ड ले लेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो H पॉजिटिव निकालेगी जो यहां के लगेगा। समझ आ गई? दिमाग में जा रहा है ऑर्गेनिक? तो आपको बेटे रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स पता होने चाहिए, किन्हीं किन्हीं रिएक्शंस के एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो फिनॉल रीमर टीमर में क्या बन रहा है? फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड, पर जरूरी नहीं है सैलिसैल्डिहाइड बने। आपने ये भी ध्यान रखना है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्ट करोगे सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, मगर फिनॉल को जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करते हो तो आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। राइट डाउन, इन रीमर टीमर व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत इसकी? क्योंकि अगर हमें कन्वर्जन आती है तो फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए हमारे पास कॉल बेस पड़ी है।
कॉलवेज ऑलरेडी है, बस ये हमें रिएक्टेंट याद करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि फिनॉल को जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, CCl4, हाँ देखिए CCl4, ठीक, then you will get salicylic acid like in Colbase, you will get salicylic acid जो कॉलबेज में मिला था। किसके? SALIYLIC, सी रह गया, SALYCI। अब बेटे इन नेमिंग रिएक्शन अभी तक आपने ये कॉलवेज बहुत बारी पूछी गई है। जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिकल चैप्टर करोगे नेमिंग रिएक्शन फर्स्ट पे रखना है, और नेमिंग रिएक्शन नेमिंग की तरह नहीं पढ़नी, नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन की पढ़ा। नेमिंग रिएक्शन आपने मैकेनिज्म किसका इन्वॉल्व है, उसमें क्या बन रहा है, क्या रिएजेंट है, सब कुछ पता होना चाहिए। पी ब्लॉक क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ो।